विशेष बात कर दे रहे हैं। अभी से पहले पंचायत में जो हुआ वो उस पर हम टीका टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे, लेकिन अभी के बाद अगर विद्यालय में ऐसा कोई भी सूचना प्राप्त होता है कि किसी लड़का अथवा लड़की का जो न्यूनतम उम्र है शादी का 21 वर्ष लड़की और 23 वर्ष लड़का, उससे कम उम्र में अगर शादी होती है और ऐसा सूचना विद्यालय को या तो शादी से पहले या शादी के बाद भी अगर पता चलता है तो हम लिखित रूप में इसके लिए जो हमारे पंचायत स्तर के प्राधिकार हैं सरपंच जी, उनको हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद सरपंच जी इन चीज़ों को लेकर के विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत थाना के माध्यम से, जैसा कि मैम बतलाई है, आप पे यानी लड़का लड़की उनके तमाम परिजनों सभी पे FIR हो जाए, समझ गए। उसके बाद इसमें 2 वर्ष कारावास, जैसा कि मैंने जानकारी दिया था उस दिन चेतना सदन में, 2 वर्ष की जेल के भी प्रावधान है। तो आप इस सज़ा के भुगतने योग्य हो जाएंगे अगर आप बाल विवाह करते हैं। इसलिए बाल विवाह रोकने का सबसे पहला जो हथियार है वो आप लोग हैं, क्योंकि शादी तो आप ही लोग का होगा ना, आप ही लोग का आपकी इच्छा से या आपकी इच्छा के विरुद्ध परिजन करेंगे। तो पहली बात की जो न्यूनतम उम्र है उससे पहले आप अपनी इच्छा ही नहीं रखें। दूसरी बात, अगर अभिभावक दबाव देते हैं तो आपको नंबर दिया गया ना विभिन्न प्रकार का टोल फ्री, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, महिला हेल्पलाइन है, बिहार पुलिस 112 हेल्पलाइन नंबर है, विभिन्न प्रकार की नंबर दिया गया। आप कॉल करके अपना ग्रीवेंस रेज कर दो। हमारी उम्र इतनी है, हमको अभिभावक जो है वह शादी के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आप इससे कम उम्र में शादी होने से आप बच जाएंगे और आपका जो पढ़ाई है वह यूं ही जारी रहे। ऐसा दिखने को मिलता है कि जिसका भी शादी हुआ है कम उम्र में उसकी पढ़ाई लगभग छूट ही जाती है। आप लोग देखे होंगे अपने आस पड़ोस में। इसलिए पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपको भी जागरूक होना होगा, और अगर आप पे ऐसा ज़बरदस्ती होता है तो आप विद्यालय को भी सूचना दे सकते हैं कि हमारे अभिभावक जो हमारे कम उम्र में शादी करना चाहते, फिर विद्यालय भी इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो आप लोग यह काम कतई करना नहीं चाहेंगे। साथ ही साथ ऐसा अगर कोई भी आपके आस पड़ोस में सगा संबंधी में इस पंचायत के खास में अगर कोई ऐसा करेंगे तो आप उसकी भी सूचना विद्यालय को दे सकते, समझ गए। तो प्रण लेना है कि यह जो काम है एकदम गैर कानूनी है, अवैध है, अपराध है। इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है, आपके पूरे परिजन इसमें सज़ा के भागी बन जाए आपकी गलतियों के कारण। तो ऐसा कलंक लेकर के जीना चाहेंगे आप लोग? अब समझ लो ना, अगर माता पिता पे अगर पुलिस कंप्लेन हो गया, FIR हो गया, जेल हो गया, तो आपके परिजन को कानूनी धाराओं के तहत सजा मिलेगी, वो चिंतित होने लगेंगे और ऐसा संभावना है कि समय से पहले माताओं के माथे की सिंदूर भी मिट सकती है। तो क्या ऐसा कलंक लेकर के जीना चाहेंगे? यह काम कतई नहीं करे। इसके लिए आप भी जागरूक बने, आस पड़ोस को भी जागरूक बने, क्योंकि पूरे भारत में कुछ भी परिवर्तन करना है ना, वह परिवर्तन क्लास से चालू हो, समझ गए। कोई भी परिवर्तन लाना है बड़ा से बड़ा, उसकी शुरुआत वर्ग कक्ष से चालू करेंगे, अपने आप समाज में बदलाव होगा। आप अगर विरोध करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बाल विवाह में शामिल कर सकते। तो पहला लड़ाई आप खुद लड़ेंगे। आप पे अगर दबाव है तो आपके साथ इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, हमारे स्थानीय सरपंच जी, सभी आपके साथ खड़ा। ठीक, धन्यवाद। एक अच्छे प्रधानाध्यापक महोदय चंदन सर और 18 पंचायत के युवा सरपंच MD जाहिद हुसैन साहब, आप लोगों को जैसा कि मैडम जी भी और चंदन सर सरपंच साहब बाल विवाह के बारे में बता चुके हैं। बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, सही बात है। इससे होता क्या है कि
शरीर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और लाइफ में लड़का हो या लड़की कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। इससे होता क्या है कि उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है और शादी के बाद होने वाले बच्चे भी जो हैं वो कुपोषित हो जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे गर्भ में भी समाप्त हो जाते हैं, जो कि ये काफ़ी खतरनाक साबित होता है और घर के सारे परिवारों को ये समस्या झेलना पड़ता है। इस तरह का कदम कोई भी विद्यार्थी नहीं उठाएंगे और आसपास में इसका जागरूकता आप लोग फैलाएंगे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।